सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूबी अमन। एंड कैसे आप सब? होप सो कि अच्छे ही होंगे। और पता है अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं मॉर्निंग का सुबह 6:30। मैं बाहर बैल्कनी में बैठ के ये वाला व्लॉग को जो है फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि मतलब एकदम ही टाइम नहीं मिलता है। मैं बार बार ये ब्लॉग में बोलती हूँ कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, बट उसका रीज़न भी है क्योंकि ऐसी हालत में ना हर रोज़ हो नहीं पाता। और हस्बैंड ना बहुत मतलब बोलते हैं कि अभी रेस्ट कर लो, ये सब तो करना ही है, बाद में कर लोगे, अभी रेस्ट कर लो। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका था और ये मैं सुबह नहा धोआ के नाश्ता वगैरह जो था सुबह मॉर्निंग का जो भी कुछ रूटीन था वो सब कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ मैं नहा के फटाफट सिंदूर और ये बिंदी लगा रही थी, क्योंकि हमारे में तो है ही भाई, शादीशुदा लड़कियाँ सुबह सुबह नहाती है तो नहाने के बाद जब तक वो सिंदूर और ये टीका नहीं लगा ले कब तक कुछ खा नहीं सकती है। ऐसा हमारे में है, तो सभी लोगों में ही है। तो ये मैं रेडी हो रही थी और आज मैं थोड़ा सा उनको बोली कि मोबाइल पकड़ दीजिए, क्योंकि आज वो मॉर्निंग में थे। तो बेसिकली वो ज़्यादातर रहते ही हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग को 10 बजे के बाद से वो नहीं रहते, चले जाते। और डॉक्टर ने जो दूध पाउडर दिया था मिल्क वाला, तो वो मेरा भी बचा हुआ है बहुत सारा। पता नहीं, मैं तो कभी कभी स्किप कर देती हूँ, नहीं खा पाती हूँ, भूल जाती हूँ, बट भूलना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ मैं मिल्क पाउडर नहाने से पहले घोल कर गई थी कि आके थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो खाऊंगी, पी लूँगी। तो मैं ये पी रही हूँ मॉर्निंग में, इसलिए पी रही हूँ क्योंकि इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया और मेरे पास टाइम बहुत कम है। और मुझे नहीं लगता कि मैं वो पाउडर और मेडिसिन की भी कुछ गोलियाँ बची हुई हैं वो भी मैं खा पाऊँगी, ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं पता। तो और मॉर्निंग में भाई भी थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये जो भाई है ना, छोटा भाई, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं। इसको सुबह से ही बोल रहे हैं 8:30 बजे से, भाई थोड़ा सा पढ़ लो, भाई थोड़ा सा पढ़ लो। एक्चुअली ना ये बहुत ज़िद्दी है, ये दुनिया का सारा काम करता है बस पढ़ाई छोड़कर। अब मेरा इतना केयर करता है, इतना केयर करता है कि कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है इसका केयरिंग से। डांट देती हूँ मैं तो कभी कभी इसको, ऐसा हो जाता है। उसके बाद बैठे हुए थे हम लोग सभी, दवा मतलब मैं मिल्क पी के थोड़ा बैठी हुई थी। तो बहन सुबह सुबह ही रेडी होकर कहीं गई थी, तो बोली थी मैं जा रही हूँ एक चीज़ लाने। तो आई तो पता चला कि वो ये है, वो फ़ोटो लाने गई थी। तो अच्छा बनाया था ये फ़ोटो। मैं भी कब से सोच रही हूँ कि कुछ फ़ोटो निकलवाऊँ, बट इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया ना, पता ही नहीं चला कब शादी हुई, कब प्रेग्नेंट हो गई। और अभी चलो 1 साल भी हो गया, मतलब मौका ही नहीं मिला ये सब चीज़ करने का। तो अभी मौका मिल रहा है। लेकिन इस हालत में फिर भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही बाहर घूम फिर ली हूँ। मम्मी के घर पे ही हूँ इसलिए शायद, क्योंकि ससुराल में तो शायद ही इतना घूमना पॉसिबल होता, क्योंकि वहाँ पे आप बात को काट नहीं सकते हो, ये बात आ जाती है ना। और मम्मी के यहाँ पे एक्चुअली मेरे मम्मी पापा क्या है, थोड़ा सा फ्री मूड के हैं, थोड़ा सा फ्री रहते हैं, ये इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मतलब मानते भी हैं, लेकिन सामने पहले खुशी देखते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि रूल्स को फॉलो करो, खुशी जाए तेल लेने। तो मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं। मैं बोलती पापा यहाँ जाना है, हाँ ठीक है चलो चलो लेके चलते हैं, ये चीज़ है। और वहाँ इस हालत में जाने की क्या ज़रूरत है, ये वो मतलब दिस दैट बहुत सारा। तो फ़ोटो बहन का बहुत अच्छा लगा, हमको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। एंड यहाँ मैं बैठ के रेस्ट कर रही थी, और मेरा रेस्ट कंप्लीट होने के बाद रोज़ की तरह आई गई हूँ मैं किचन में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि आज जो कुछ बना रही हूँ थोड़ा अलग बना रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये चीज़ की कमी है तो कुछ बनाओ, तो मैं वो चीज़ नहीं खा पा रही थी। बाकी का फ्रूट्स वगैरह मैं खाती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, कच्चा फ्रूट मैं नहीं खा पाती हूँ, हरा कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, खाने से मुझे दिक्कत, बहुत वॉमिटिंग सा फीलिंग आता है। तो मैं फ्रूट्स को बहुत ही कम प्रेफर की हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, मैं खा ही नहीं पाई हूँ कहे तो, बहुत कम। तो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है। तो जैसे कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ब्लड की कमी की वजह से ये हस्बैंड आज सिंगी मछली ला दिए हैं, तो वो मैं सिंगी मछली बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। और कैसे बना रही हूँ, अगर कभी रेसिपी चाहिए तो शेयर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे किचन में आके मैं सिंगी मछली बना रही थी जल्दी जल्दी से। एंड हस्बैंड भी अभी घर में ही है, भाई लोगों को थोड़ा सा
पढ़ा रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और सिंगी मछली मैं खुद इसलिए बना रही थी क्योंकि वो एक चिड़िया वगैरह इतना बोल रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में, इनकी आवाज़ भी आपको जा रही होगी। तो अभी मैं बैल्कनी में बैठी हूँ, कितना खूबसूरत सा यहाँ पे हवा चल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। तो सिंगी मछली मैं खुद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक दिन ना और भी आया था, तो सिस्टर छोटी है तो उसको उतना अच्छा से आ नहीं रहा था बनाने, तो जब मैं आज बनाई हूँ तो अपने हिसाब से बना ली हूँ। और नॉनवेज मुझे मेरी हिसाब से ही पसंद आता है, तो यही बात है। तो यहाँ पे बन रहा था और मैं आप लोगों के पास अब टिप्स क्या मांगूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है एकदम से, कुछ समझ में नहीं आता है मैं कब क्या करती हूँ। इस टाइम पे भी मुझे ना खाने का बहुत रुचि है, बहुत ज़्यादा ही रुचि है इस टाइम पे भी। मतलब मैं चाहती हूँ मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं सब खा लूँ, ऐसा है। तो पता नहीं इतना मैं, मतलब लोग कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस भी रहता है, ऐसा है, बट हमसे नहीं हो पाता। हमको बस जल्दी जल्दी, मतलब जो मूड करे वो तुरंत हाजिर होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा होती हूँ। एंड मेरे इस चिड़चिड़ापन की वजह से कहते हैं कि पता नहीं इतना चिड़चिड़ा क्यों होती है, बच्चा ऐसा ही हो जाएगा, तेरे पे जाएगा। और ये किचन में काम करते हुए मैं मसाला वगैरह जो पीसी थी तो ये सब मैं धो दी थी, क्योंकि मम्मी बोलती है एक तरफ से काम करते रहे, एक तरफ से किचन भी साफ़ होता रहेगा। तो यहाँ पे मसाला फ्राई करते हैं, मछली भी मैं यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है। और अभी बहुत ज़्यादा ही, मतलब उतना गर्मी नहीं लग रहा था क्योंकि नहाकर किचन में गई थी तो कुछ मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा था। एंड ये देखो, ये खाना बनाने के बाद मैं बस मछली बना के रख दी थी कि कभी भी बाद में खाऊंगी। और इन लोगों को बाद में इमली खाने का मज़ा आया, मुझे भी इमली खाने का बहुत मन था, तो मैं इनको ही बोली बनाने के लिए। तो दोनों जीजी साली मिलके इमली बना रहे हैं। बेड पे ही मैं सोई हुई थी, मतलब लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। तो देखो ना इसमें क्या क्या है, मिर्ची है, नमक है, नमक और चीनी डालेंगे, डाल के अच्छे से इसको हाथों से मैश करेंगे। कैसा लगता है आपको ये इमली, मुझे भी बताना कमेंट में। और लास्ट मेरी मम्मी कहती है कि शुरुआती के 3 महीने में और आखिरी के महीने में ये खट्टे चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और ये देखो कैसा मुंह बना रहा है, लड़का हो क्या ऐसे भी कोई खाता है क्या? इनको तो खट्टा इतना पसंद है कि पूछो मत। आम बोलो, बैर बोलो, मतलब खट्टी चीज़ों का इनको बहुत शौक है, हमसे भी ज़्यादा शौक है इनको। तो ये खा रहे थे और मैं इनको देख देख के सोच रही थी, ओ माय गॉड कैसे खा रहे हैं। मैं एक दूध से ज़्यादा नहीं खा पा रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इमली का बहुत ही अच्छा मज़ा लिया। और ये मैं बोली ना कि हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, पढ़ाई तो किया नहीं, बस नहाने जा रहा था, तो कह रहा है कि दीदी मैं खाना ला देता हूँ आपके लिए। तो देखो वो खाना ले आया है मेरे लिए, चावल और चिकन। ये चिकन मैंने बनाई, चिकन सिस्टर ही बनाई है एकदम से मॉर्निंग में। ये ना जब भी मेरे को खाना देता है ना, ऐसे ही नाश्ता का टाइम जब तभी वो चिकन बनाए। और मैं बहुत थोड़ी देर बाद फ़िश बना के रख दी हूँ। फ़िश को मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि 2 टाइप का नॉनवेज एक साथ खाने से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं अभी चिकन और चावल खाऊंगी। और देखो भाई ने कितने अच्छे से सर्व किया है प्लेट को, मतलब वो ना मुझे जब भी खाना देता है ना, छोटे बॉल में चावल डाल के उसको भी प्लेट में डाल के ऐसा करके निकाल के वो खुद ही लाता है, इतना छोटा सा है। और वो इस तरह से खाना लाता है, वो इसीलिए क्योंकि बीच में ना 2-3 दिन मुझे सिस्टर खाना दी थी, तो ना चावल को यूँ फैला के सब्जी वगैरह एक ही थाली में, तो मुझे ना बहुत ही गुस्सा आता है। अरे पैसा कमाते हैं लोग खाने पीने के लिए, तो बढ़िया से खाना चाहिए, है ना। तो उस वक्त तो खाकर सो गई थी। मतलब आज का फुल ब्लॉग यही है कि मैं क्या क्या खाती हूँ। और ये शाम लगभग हो चुका था, तो फ़ोटो लाने के बाद यहाँ पे हम लोग, बहन गई थी कहीं तो वो फिर डोसा लेकर आई, बोलती दीदी खाओ, तो फिर हम लोग डोसा भी खा रहे थे। मतलब आप लोग सोचोगे कितनी भूखड़ है, ये खाती रहती है। तो मतलब मेरा कहना तो ये है भाई, अभी लास्ट मंथ चल रहा है, मैं जानती हूँ अभी जो खाऊंगी क्योंकि बाबू आने के बाद मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने तक मुझे ये सब कुछ खाने को दिया जाएगा। एंड भगवान से प्रे करूँगी कि डिलीवरी जो है कि मेरी नॉर्मल हो, ताकि मैं ये सब चीज़ें भी खा सकूँ थोड़ी बहुत मात्रा में। एंड बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है, जो वो चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे। हम तो कठपुतली है, नाचना है हमें, है ना। बाकी खुद से मजबूती बनाए। ये देखो ये क्या कर रहा है, नहा धोआ के आ गया, वैसे ही करता रहता है ये। उस वाला हैबिट में आ गया उनको।
रात हो चुका है, अब लगभग रात का मतलब डिनर करने के पहले का ये सिचुएशन है। मैं बता रही हूँ कि बहन ऑफिस से आ रही थी जब, ये छोटी बहन, तो इसके जीजू को मन किया दही बड़ा खाने का। पता नहीं आजकल मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है कि दही बड़ा उनका फेवरेट बन गया है। तो अभी हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं तो दही बड़ा को ही ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बोली कि दही बड़ा खाने का इच्छा जाग रहा है। तो बोली इतनी रात को अभी क्या करूँ। तो फिर मैं सिस्टर को फ़ोन की कि बाबू दही बड़ा लेते आना। तो वो लेके आई। ये लगभग 9:30 या 9 बज रहा था। इस टाइम तक मुझे खा पी के एटलीस्ट बेड पे आ जाना चाहिए था, पर ये दही बड़ा खाने के बाद ही मैं खाऊंगी खाना। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मज़ा आया दही बड़ा खा के, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये एक ब्रांड है मूंगाराम, उस ब्रांड का ये दही बड़ा है। तो कभी हो सके तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप लोग ये कमेंट मत करना कि कितना खाती हूँ। तो चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी हिट ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं कल किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।